क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी थकान, बालों का झड़ना या बार-बार आपका बीमार पड़ना कहीं एक छोटे से खनिज की कमी की वजह से तो नहीं है? आप हर दिन हेल्दी खाना खा रहे हैं, फिर भी इतना वीक क्यों फील कर रहे हैं? इसका जवाब है जिंक। जी हाँ, वही जिंक जो हर दिन आपके खाने में होना चाहिए, लेकिन शायद वो आपकी थाली से गायब है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिंक हमारे शरीर में क्या रोल प्ले करता है, इसकी कमी से क्या हो सकता है और कैसे आप इसे अपने खान-पान में भर सकते हैं। देखिए, समझिए और जानिए, कहीं आप भी तो जिंक की चुपचाप चलती इस कमी का शिकार तो नहीं है। नमस्कार जी, मेरा नाम है नीतीश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का हेल्थ शो मेडिकली स्पीकिंग। दोस्तों, जिंक एक ऐसा खनिज है जिसे आपका शरीर खुद नहीं बना सकता और ना ही ज्यादा समय तक स्टोर कर सकता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर आप इसे हर दिन अपने खाने में नहीं लेते हैं तो ये आपके शरीर में धीरे धीरे एक अदृश्य गिरावट को शुरू कर देता है। जिंक की कमी का असर इतना स्लो होता है कि अक्सर लोग इसके लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं जब तक वो थकान, कमजोरी, इम्यूनिटी, बालों का झड़ना या फिर मानसिक सुस्ती में ना बदल जाए। जिंक को सिर्फ एक साधारण खनिज समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि शरीर के अंदर 300 से भी ज्यादा एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए जिंक पर निर्भर करते हैं। ये एंजाइम्स शरीर के हर उस केमिकल प्रोसेस को संभालते हैं जो हमें जीवित, सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखने और खाने को डाइजेस्ट करने से लेकर के डीएनए बनाने तक, मसल्स को रिपेयर करने से लेकर आपकी हड्डियों की मजबूती तक, हड्डियों की संरचना, कैल्शियम और फास्फेट की भूमिका प्ले होती है, जिसमें जिंक इन खनिजों को सही जगह पर फिट करने में आपकी मदद करता है। यानी कि जिंक के बिना हड्डियां उतनी मजबूत नहीं बन पाती जितनी उन्हें बनना चाहिए। ये खनिज एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है जो शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स के हमले से बचाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और कई बार ये आपका शरीर इन्फेक्शन से लड़ रहा होता है तो जिंक की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है। खास तौर पर सर्दी जुकाम के मामले में जिंक पर बहुत रिसर्च हुए हैं। 1980 के दशक में ही ये सर्दी की दवाओं में एक अहम घटक यानी कि पार्टिकल रहा है। शोधों में यह भी साफ हुआ है कि जिंक सर्दी को रोकने में नहीं, लेकिन उसकी अवधि को कम करने में हेल्प कर सकता है अगर इसे इसके स्टार्टिंग के स्टेप में जांच लिया जाए। तो ये सर्दी के लक्षणों को 1-2 दिन जल्दी ही खत्म कर सकता है। जिंक की रोल इम्यून सिस्टम तक सीमित नहीं है, क्योंकि प्रजनन स्वास्थ्य के लिए भी ये बेहद जरूरी है। महिलाओं में ये अंडाणु के सही विकास में मदद करता है और पुरुषों में ये शुक्राणुओं की संख्या और गति को बेहतर बनाता है। बच्चों के मामले में जिंक मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास में अहम रोल प्ले करता है। यानी जिंक हर उम्र, हर चरण और जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हर किसी को पर्याप्त मात्रा में जिंक मिल रहा है? WHO के अनुसार दुनिया की करीब 30% आबादी को जिंक की कमी का खतरा है। खासकर जो लोग वेजिटेरियन हैं और वीगन डाइट अपनाने वाले लोग हैं, उनमें यह खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि प्लांट बेस्ड फूड में मौजूद फाइटेंट्स और जो जिंक के साथ आंतों में चिपक जाते हैं और उसके अवशोषण को रोकते हैं। लेकिन इसका उपाय भी है दालों और अनाज को भिगोना, अंकुरित करना या फिर फर्मेंट करना। एग्जाम्पल के लिए, साधारण चपाती की तुलना में अगर खमीरी रोटी जिंक का एक बेहतर सोर्स बन सकती है। जिंक पाने के लिए मीट, अंडे, दूध, साबुत अनाज, दालें और बीज प्रमुख सोर्स हैं, जबकि फलों और सब्जियों में बहुत सारे विटामिन होते हैं, उनमें जिंक की मात्रा बहुत कम होती है। इसीलिए अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको अपने खाने की तैयारी और विविधता पर खास ध्यान देना चाहिए। अब बात आती है सप्लीमेंट्स की। अगर आप सप्लीमेंट से जिंक ले रहे हैं तो याद रखिए इसकी मात्रा सीमित होनी चाहिए। NHS की गाइडलाइंस कहती हैं कि एक दिन में 25 मिलीग्राम से ज्यादा जिंक ना लें। ज्यादा जिंक लेने से पेट में ऐंठन, उल्टी, दस्त और यहां तक कि मुंह में धातु जैसा अजीब स्वाद भी आ सकता है। आमतौर पर पुरुषों को रोज 9.5 मिलीग्राम और महिलाओं को 7 मिलीग्राम जिंक की जरूरत होती है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए यह मात्रा थोड़ी और बढ़ जाती है। तो अगली बार जब आप अपनी थाली सजाएं या फिर किराने की लिस्ट बनाएं तो सोचिए कि क्या उसमें जिंक है जो आपकी बॉडी को चाहिए, क्योंकि शायद आप हर दिन मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपका शरीर उस जरूरी मिनरल्स के लिए लड़ रहा है, वो भी साइलेंटली। तो अब तक आप जान चुके होंगे कि जिंक कोई मामूली खनिज नहीं है, बल्कि एक साइलेंट हीरो है जो आपके शरीर के हर कोने को एक्टिव करता है। अगर इसकी कमी को नजरअंदाज किया जाए तो इसका असर धीरे धीरे आपकी सेहत पर साफ दिखने लगेगा। अब फैसला आपके हाथ में है कि क्या आप अपने खाने की थाली के इस अदृश्य जरूरी पोषक तत्व को कब जगह देंगे। कमेंट में हमें बताइए कि क्या आप जिंक रिच फूड अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं या फिर सप्लीमेंट का सहारा ले रहे हैं। आपकी सेहत, आपका ध्यान, क्योंकि असली ज्ञान ही आपकी सुरक्षा है। याद रखिए,
कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपकी और आपके अपनों से जुड़ी सेहत की हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। धन्यवाद।